जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड एनसीसी। आज की इस वीडियो में हम वे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म डिस्कस करेंगे जो आपके एनसीसी के एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसएलआर। एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? तो एसएलआर की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेल्फ लोडिंग राइफल। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इसका जो कैलिबर होता है वो होता है 7.62 mm। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ दी फुल फॉर्म ऑफ एलएमजी। एलएमजी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एलएमजी की फुल फॉर्म होती है लाइट मशीन गन। लाइट मशीन गन, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, लाइट मशीन गन। और लाइट मशीन गन का जो कैलिबर होता है, इसका कैलिबर भी होता है 7.62 mm। लेकिन अगर इंसास राइफल का कैलिबर हमसे पूछा जाता है तो वो 5.56 mm होता है। ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि व्हाट इज़ दी फुल फॉर्म ऑफ एमएमजी। एमएमजी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ दी फुल फॉर्म ऑफ इंसास। इंसास की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इंसास की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। कई बार इसकी जो फुल फॉर्म है वो इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम भी कही जाती है। और ये पूछ लिया जाता है कि इंसास राइफल जो है वो किस देश की बनी हुई है, तो नाम से पता लग रहा है कि ये इंडियन राइफल है, तो ये इंडिया की बनी है। और इसका जो कैलिबर होता है वो 5.56 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमपीआई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम से कम भी 20 बार एग्जाम में पूछा गया होगा कि एमपीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो एमपीआई की फुल फॉर्म होती है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमपीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीओए। पीओए का पूर्ण रूप क्या है? तो पीओए का पूर्ण रूप होता है पॉइंट ऑफ एम, ऑप्शन बी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीजीएम। एटीजीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एटीजीएम का पूर्ण रूप है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीजीएम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएल। आरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? आरएल की फुल फॉर्म होती है रॉकेट लॉन्चर। रॉकेट लॉन्चर, ठीक है, तो यहाँ पे आर और लिख लेना। तो रॉकेट लॉन्चर जो है वो आरएल की फुल फॉर्म होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूटी। डब्ल्यूटी का पूर्ण रूप क्या है? तो डब्ल्यूटी का पूर्ण रूप है वेपन ट्रेनिंग, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारी जो एमसीक्यू हैं ये फुल फॉर्म से रिलेटेड, वो टॉपिक है एनसीसी जनरल और नेशनल इंटीग्रेशन। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी। एनसीसी की पूर्ण रूप क्या है? तो एनसीसी की फुल फॉर्म आपको पता है होती है नेशनल कैडेट कोर। ऑफिशियली जो एनसीसी की स्थापना हुई थी वो 15 जुलाई 1948 को हुई थी। 1949 के अंदर एनसीसी की गर्ल्स डिवीज़न को ऐड किया गया था। 1950 के अंदर एनसीसी में एयर विंग को ऐड किया गया था। और 1952 में एनसीसी के अंदर नवल विंग को ऐड किया गया था। तो ये सारी की सारी डेट्स आपको याद रखनी है। अगर 15 जुलाई ऑप्शन में नहीं है तो आप 16 जुलाई 1948 पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एएनओ। एएनओ का पूर्ण रूप क्या है? तो एएनओ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके एएनओ सर का क्या नाम है और उनकी क्या रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीडब्ल्यूएस। सीडब्ल्यूएस की फुल फॉर्म क्या होती है? सीडब्ल्यूएस की फुल फॉर्म होती है कैडेट वेलफेयर सोसाइटी। कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि कैडेट वेलफेयर सोसाइटी जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, वो एस्टेब्लिश्ड कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीएटीसी। सीएटीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीएटीसी की फुल फॉर्म है कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी। एनआईसी की फुल फॉर्म क्या है? तो एनआईसी की फुल फॉर्म है नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, इस कैंप को अब ईबीएसबी कैंप के नाम से जाना जाता है। ईबीएसबी की फुल फॉर्म होती है एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। इसी के अलावा एक कैंप होता है एसएनआईसी जिसे बोलते हैं स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईईपी। वाईईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वाईईपी की फुल फॉर्म होती है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीओसी। सीओसी की फुल फॉर्म क्या होती है? सीओसी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जैसे हम बात करें आरडीसी कैंप हो गया, टीएससी कैंप हो गया, ठीक है, एनएससी कैंप हो गया, वीएससी हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे, और एनआईसी हो गया, एसएनआईसी हो गया, ये सारे जो कैंप हैं वो सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप होते हैं, सेंटर के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। लेकिन अगर सीएटीसी की बात करते हैं तो वो सेंटर ऑर्गेनाइज नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सार्क। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? तो सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप का। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीवी।
तो सीवी जिसे हम रेज्यूमे भी बोल देते हैं, कई बार रेज्यूमे जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो अपना रेज्यूमे बनाते हैं या फिर बायोडाटा बनाते हैं, उसे ही सीवी बोला जाता है। और सीवी की फुल फॉर्म होती है करिकुलम विटे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वोट? SWOT का पूर्ण रूप क्या है? देखो, अगर हमको कोई भी डिसीजन लेना है तो उससे पहले हम उस चीज़ का स्वोट एनालिसिस करते हैं। स्वोट एनालिसिस का मतलब होता है कि हम उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को मेजर करते हैं डिसीजन को लेने के लिए। दैट इज नोन एज स्वोट एनालिसिस। एंड स्वोट की फुल फॉर्म है यहाँ पे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्मार्ट इन गोल सेटिंग? हम कई बार कहते हैं कि हमारा जो लक्ष्य निर्धारण में स्मार्ट का पूर्ण रूप क्या है, कि हमारा जो गोल है वो स्मार्ट होना चाहिए। तो स्मार्ट की भी फुल फॉर्म होती है। स्मार्ट की क्या फुल फॉर्म होती है? स्मार्ट की फुल फॉर्म होती है कि हमारा गोल जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, हमको निश्चित तरीके से पता होना चाहिए कि हमारा क्या गोल हमको डिसाइड करें। मेजरेबल होना चाहिए, हमने कितना कर लिया हम उसको मेजर कर पाएँ। अचीवेबल होना चाहिए, उसे हम अचीव कर सकें। रिलेवेंट होना चाहिए, हमको पता उन चीज़ों के बारे में। और टाइम बाउंड होना चाहिए, हमें ये भी पता होना चाहिए कि कितने टाइम में हमें उस गोल को अचीव करना है। अगर ये सारी कंडीशंस कोई गोल पूरी करता है तो उसे हम स्मार्ट गोल बोलेंगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RTI? RTI की फुल फॉर्म क्या है? RTI का पूर्ण रूप क्या है? RTI का पूर्ण रूप है राइट टू इन्फॉर्मेशन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किस वर्ष लागू हुआ था। RTI जो है वो किस वर्ष लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IQ? IQ की फुल फॉर्म क्या है? कई बार कहते हैं ना कि इस बच्चे का IQ ज़्यादा है, इसका कम है, तो इंटेलिजेंस कोशेंट इज द फुल फॉर्म ऑफ IQ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डिजास्टर मैनेजमेंट और सोशल सर्विस से कुछ MCQ हैं फुल फॉर्म से संबंधित। सबसे पहला है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NDRF? NDRF का पूर्ण रूप क्या है? तो NDRF की फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NDMA? NDMA का पूर्ण रूप क्या है? तो NDMA है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NEC इन डिजास्टर मैनेजमेंट? तो आपदा प्रबंधन में NEC का पूर्ण रूप है नेशनल इलेक्ट्रिक कोड, ऑप्शन बी दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISDR? ISDR का पूर्ण रूप क्या है? तो ISDR जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, ऑप्शन ए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NGO? NGO की फुल फॉर्म क्या है? तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ NGO। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MG नरेगा? MG नरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, ये MG नरेगा। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब इसका नया नाम क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहले इसका नाम नरेगा होता था, फिर इसका नाम MG नरेगा कर दिया गया था। और नरेगा से जो MG नरेगा नाम रखा गया था वो 2009 में रखा गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार आया एग्जाम में, तो याद रखना। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PMGSY? PMGSY की फुल फॉर्म क्या होती है? तो PMGSY की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि ऑप्शन बी में है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMJJBY? PMJJBY की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMSBY? PMSBY की फुल फॉर्म क्या है? PMSBY की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMAY? PMAY की फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन सी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पोक्सो? पोक्सो की फुल फॉर्म क्या है? तो पोक्सो की फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आपको ये बताना है कि पोक्सो कब लागू हुआ था, इनेक्ट कब हुआ था, लागू कब हुआ था पोक्सो जो एक्ट है। कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्थ एंड हाइजीन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO? WHO की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आपको ये बताना है कि इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं। बीच में मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं, जिस तरीके से यहाँ पे हम टॉप 50 MCQ कर रहे हैं, इसी तरीके से हर एक टॉपिक के 16 टॉपिक बनते हैं आर्मी विंग के। अगर हम देखते हैं तो हर एक टॉपिक के टॉप 50 MCQ मैंने निकाले हैं, ठीक है। और वे MCQ हैं ये जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस तरीके से टोटल मिला के 800 MCQ हो गए। तो ये वे MCQ हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। अगर आप इन MCQ को पढ़ते हैं तो आपके NCC के एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो PDF है वो पेड है, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा।
और जो इस पीडीएफ को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, वो जब अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे तो प्रॉपरली फिल करनी है, क्योंकि उसी ईमेल आईडी के ऊपर मैं बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके साथ में जो एक्सपेक्टेड पेपर और मॉडल पेपर होंगे वो मैं सेंड करूँगा। तो ईमेल आईडी का ध्यान रखना है, बहुत बच्चे गलत ईमेल आईडी भर देते हैं और उनकी जो मॉडल पेपर हैं उन तक नहीं पहुँच पाते, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत हो जाती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं और वहाँ पे हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ को आप ले सकते हैं और इससे अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? एड्स की फुल फॉर्म क्या है? तो एड्स की जो फुल फॉर्म है यहाँ पर वो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। एड्स डे कब मनाया जाता है? तो एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। एड्स एक वायरस से होने वाली डिजीज़ है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और वायरस कौन सा है? वो है HIV। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HIV? HIV का पूर्ण रूप क्या है? तो HIV का पूर्ण रूप होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और एड्स को चेक करने के लिए जो टेस्ट होता है उसका नाम है एलिसा टेस्ट। इसकी फुल फॉर्म जो भी बताएगा कमेंट बॉक्स में उसको हार्ट दिया जाएगा उसके कमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ORS? ORS का पूर्ण रूप क्या है? तो ORS का घोल आप सभी ने पिया होगा शायद, ठीक है। जब पानी की कमी हो जाती है शरीर में तो उसे, जब पानी की शरीर में कमी हो जाती है तो उसे डिहाइड्रेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी। लेकिन जब शरीर में दोबारा से पानी की कमी की पूर्ति की जाती है तो उसे रिहाइड्रेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिहाइड्रेशन बोला जाता है। और इसीलिए ORS की फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी कि मुंह के तहत रिहाइड्रेट यानी कि दोबारा से पानी की कमी को पूरा करने वाला जो सॉल्यूशन होता है उसे ही हम ORS बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा एडवेंचर और स्पेशलाइज सब्जेक्ट से। सबसे पहला है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HMI? HMI का पूर्ण रूप क्या है? HMI की फुल फॉर्म है हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, जो कि दार्जिलिंग के अंदर है। कहाँ पर है? दार्जिलिंग में है। और दार्जिलिंग कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NIM? NIM का पूर्ण रूप क्या है? NIM का पूर्ण रूप है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो है वो कहाँ पर है। अगर नहीं पता तो चेक करके बताना, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया तो आपका ये आंसर करेक्ट होना चाहिए। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GPS? GPS की फुल फॉर्म क्या है? तो GPS की फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। और ये कौन सी कंट्री का है? USA। और USA की फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। GPS की जगह अगर हम बात करें तो इंडिया का जो GPS है उसका क्या नाम है? इंडिया का जो सिस्टम है उसको हम नाविक बोलते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GR? GR की फुल फॉर्म क्या होती है? GR का पूर्ण रूप क्या होता है? ग्रिड रेफरेंस होता है, ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PVC? PVC का पूर्ण रूप क्या है? तो PVC का पूर्ण रूप है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 21 परमवीर चक्र अब तक दिए जा चुके हैं। पहला जो परमवीर चक्र मिला था वो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था। किन्हें मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था। ये कौन सी रेजिमेंट से थे? ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया है हाल ही में NCC सर्टिफिकेट एग्जाम में, तो ये अपने चेक करके जाना, ठीक है। मेजर सोमनाथ शर्मा जी, और 1947 में मिला था इन्हें, ठीक है। वैसे अगर परमवीर चक्र पूछा जाए कब लागू हुए तो वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। लेकिन जो मिला था जो पीछे बैक डेट से दिए गए थे तो 1947 के लिए दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। 1999 में किन्हें मिला था? कैप्टन विक्रम बत्रा जी को मिला था जब कारगिल वॉर हुआ था उसके लिए, ठीक है। परमवीर चक्र हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है युद्ध के समय। लेकिन अगर शांति काल के समय पूछा जाता है हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है तो वो अशोक चक्र है। ये बात भी आपको याद रखनी है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ COAS? COAS की फुल फॉर्म क्या है? तो COAS की फुल फॉर्म होती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिनकी रैंक जनरल होती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जिस समय पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस समय पर हमारे आर्मी चीफ यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कौन है, ठीक है, उनका नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NDA? NDA की फुल फॉर्म क्या है? तो NDA की फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस अकेडमी, जो कि है खड़गवासला पुणे के अंदर। खड़गवासला पुणे में जो है वो NDA सिचुएटेड है। और NDA का जो एग्ज़ाम होता है वो UPSC कंडक्ट करता है। कौन कंडक्ट करता है? UPSC कंडक्ट करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। UPSC जो है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। और 12th के बाद इसका एग्ज़ाम होता है। 12th अपीयरिंग में भी दे सकते हैं, लेकिन इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IMA? IMA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो IMA का पूर्ण रूप जो होता है वो होता है इंडियन मिलिट्री अकेडमी।
ठीक है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो देहरादून के अंदर है। कहाँ पर है? देहरादून में है। ठीक है, ध्यान रखना है। OTA अगर आपसे पूछा जाए तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA की फुल फॉर्म होती है। INA की फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो इंडियन नेवल एकेडमी होती है। और AFA की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो एयरफोर्स एकेडमी होती है। आपको कमेंट बॉक्स में लाइन से बताना है कि IMA कहाँ पर है, INA कहाँ पर है, AFA कहाँ पर है और OTA कहाँ पर है। ठीक है, हम ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं। NCC में भी OTA हैं। ठीक है, ये तो हम नॉर्मल बात कर रहे हैं जिसके थ्रू हम लेफ्टिनेंट बनते हैं। ठीक है, लेकिन अगर NCC में भी 2 OTA हैं। एक OTA है ग्वालियर के अंदर, ठीक है, और एक OTA है कामटी महाराष्ट्र के अंदर। ग्वालियर में वीमेन OTA है, ठीक है, और जो कामटी के अंदर है वो मेंस के लिए OTA है, जहाँ पे हमारे ANOs की ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASC। ASC की फुल फॉर्म क्या है? तो ASC की फुल फॉर्म होती है आर्मी सर्विस कोर। ठीक है, आर्मी सर्विस कोर ASC की फुल फॉर्म होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AMC। AMC की फुल फॉर्म क्या है? आर्मी मेडिकल कोर, मेडिकल कोर इसको बोलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EME। EME की फुल फॉर्म क्या है? EME की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। क्वेश्चन नंबर 48 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LOC। LOC की फुल फॉर्म क्या है? LOC की फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये जो है लाइन ऑफ कंट्रोल वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। इसके अलावा एक LAC भी होती है जिसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, और ये इंडिया और चाइना के बीच में है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? तो वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी इज द फुल फॉर्म ऑफ YP। आपको ना सिम की फुल फॉर्म बतानी है। सिम, मोबाइल के अंदर जो सिम होती है ना, उस सिम की भी एक फुल फॉर्म होती है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। इसके अलावा WWW की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब, ये तो आपको पता होगी। सिम की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RT। RT की क्या फुल फॉर्म होती है? तो RT की फुल फॉर्म होती है रेडियो टेलीफोनी। ऑप्शन B करेक्ट आंसर है। आई होप ये सेशन है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा इस वीडियो को देख के। और बहुत सारे क्वेश्चन मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, 100% आएंगे, देख लेना चाहिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें अगर आप चाहते हैं कि उनके भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ और वो भी तरक्की करें, आप भी तरक्की करो। खूब मेहनत करना बेटा, ठीक है, खूब मेहनत करना बहुत ही अच्छी बात है। और इस तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड NCC यूट्यूब चैनल के साथ। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लेना जो भी कुछ भी पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो। थैंक यू वेरी मच।